शंकर के निर्विशेष अद्वैत सिद्धांत और सांख्य योग के द्वैत सिद्धांत में तुलना। वैदिक दर्शनकारों ने जहां चेतन तत्व को निमित्त कारण और जड़ तत्व को इस जगत का उपादान कारण बतलाया है, वहां शंकर ने चेतन तत्व को ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना है। शंकर ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में एक स्थान पर सांख्य के इस आक्षेप को कि चेतन तत्व से जड़ तत्व कैसे उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार निवारण किया है कि जैसे तुम्हारे अव्यक्त मूल प्रकृति से व्यक्त महत् तत्व अहंकार उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चेतन तत्व से जड़ तत्व उत्पन्न हो सकता है। किंतु सांख्य योग का जड़ तत्व मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्व में रज और तम जितना बढ़ता जाता है, उतनी ही स्थूलता, और जितना रज और तम कम होता है, उतनी ही सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। स्थूलता के क्रम को व्यक्त होना और सूक्ष्मता के क्रम को अव्यक्त होना कहते हैं। इसलिए सारा सूक्ष्म और स्थूल अर्थात अव्यक्त और व्यक्त संसार तीनों गुणों का ही परिणाम है। किंतु एक अपरिणामी निर्विकार कूटस्थ नित्य ब्रह्म में इन नाना प्रकार के विकारों और परिणामों का होना कैसे संभव हो सकता है? इसलिए शंकर को भी जगत के उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्थान में ब्रह्म के साथ एक अनादि तत्व माया अर्थात अविद्या का मानना अनिवार्य हो गया, जिसके द्वारा ब्रह्म स्वयं अपरिणामी और निर्विकार रहता हुआ भी इस सारे संसार की रचना कर सकता है। जैसा कि शांकर भाष्य उपसंहार दर्शन अधिकरण सूत्र 24 में बतलाया है, अद्वैतम तत्वतो ब्रह्म तच्चा विद्या सहायवत नाना कार्यकरम कार्यक्रमो अविद्यास्थ शक्तिभिः। यद्यपि परमार्थतः ब्रह्म एक ही है, तथापि वह अविद्या की सहायता से अनेक विचित्र कार्यों को उत्पन्न कर सकता है और अविद्या की शक्तियों से कार्यक्रम की व्यवस्था हो सकती है। इस माया अर्थात अविद्या की अलग सत्ता मानने में अद्वैत सिद्धांत खंडित होता था और असत मानने में इसके अंतर्गत सारा संसार श्रुति, स्मृति और स्वयं अपना अद्वैत सिद्धांत असत और मिथ्या सिद्ध होता था। इसलिए इसको अनिर्वचनीय नाम दिया गया, जिसको न सत कह सकते हैं और न असत। इस प्रकार शंकर की त्रिगुणात्मक माया अर्थात अविद्या सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति है। अनिर्वचनीय अथवा सत और असत दोनों से विलक्षण कह देना केवल शब्दों का ही रूपांतर है। दोनों सिद्धांतों का इससे परे होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थित होना अंतिम ध्येय है। एक और मुख्य भेद इन दोनों सिद्धांतों में यह है कि जहां सांख्य चेतन तत्व की सन्निधि से त्रिगुणात्मक जड़ तत्व में स्वाभाविक ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया का होना इस संसार की रचना का कारण बतलाता है, वहां शंकर को ब्रह्म की स्वतंत्रता, स्वेच्छाचारिता और महिमा दिखलाने के लिए यह मानना पड़ा कि ब्रह्म अपनी इच्छा से अपनी महिमा दिखलाने के लिए शोभ देवाज मदारी के सदृश अपनी अनादि माया अर्थात अविद्या से इस जगत की रचना करता है। इसमें नाना प्रकार के दोष आते हैं, जिनका युक्ति द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता। अर्थात एक, ब्रह्म को क्यों ऐसे जगत के रचने की इच्छा होती है जिसमें दुख ही दुख है, और फिर स्वयं ही उससे मुक्ति पाने के लिए श्रुति स्मृति द्वारा उपदेश दिलवाता है। 2, यदि यह कहा जाए कि जगत और उसके अंतर्गत सुख दुख सब मिथ्या और ब्रह्म रूप ही हैं, केवल एक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही सत्य है, तो ब्रह्म ने इस भ्रम को क्यों फैलाया और निर्भांत ब्रह्म में भ्रम कैसा? 3, अविद्या से ब्रह्म जगत की रचना करता है और अविद्या ब्रह्म से अभिन्न है, फिर अविद्या और जगत से छुटकारा कैसे संभव हो सकता है? 4, ब्रह्म की शक्ति रूप
अविद्या से जगत की उत्पत्ति है। इसलिए विद्या अर्थात ज्ञान द्वारा ही इससे मुक्ति हो सकती है, किंतु अविद्या के अंतर्गत होने के कारण सारे साधन श्रुति और स्मृति भी अविद्या रूप ही होंगे। विद्या और ज्ञान ब्रह्म से बाहर कहाँ से लाया जा सकता है? 5. सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की शक्ति माया अर्थात अविद्या नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत निर्भ्रांत विद्या और सत्य ज्ञान होना चाहिए। 6. और यदि उसमें संसार के रचने की इच्छा भी हो, तो वह निर्भ्रांत विद्या और सत्य ज्ञान के साथ हो, न कि माया और अविद्या के साथ। 7. मदारी पैसा कमाने अथवा अपने से बड़े आदमियों को खुश करने के प्रयोजन से शोभदे और तमाशे दिखलाता है। आप्त काम ब्रह्म को इस माया जाल के फैलाने में प्रयोजन क्या है? 8. यदि अपनी महिमा और प्रभुता दिखलाने के लिए, तो यह किसको दिखलाना, जबकि एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। 9. यदि अपनी प्रभुता और महिमा दिखलाने के लिए जीवों को उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार की महिमा और प्रभुता दिखलाने की अभिलाषा होना ही महिमा और प्रभुता के अभाव को सिद्ध करता है। 10. यदि बिना किसी अपने विशेष प्रयोजन के ब्रह्म द्वारा संसार की रचना केवल जीवों के कल्याण अर्थात भोग और अपवर्ग के लिए स्वाभाविक मानी जाए, तो यह सांख्य और योग का ही सिद्धांत आ गया। इस प्रकार जहाँ द्वैतवादी सांख्य योग सारे दोषों, विकारों और परिणामों आदि को त्रिगुणात्मक प्रकृति में डालकर ब्रह्म का अद्वैत, निर्दोष, निर्विकार, अपरिणामी, निष्काम, निष्क्रिय, कूटस्थ, नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप सिद्ध करता है, और उस शुद्ध ज्ञान स्वरूप में अवस्थिति अपना अंतिम ध्येय ठहराता है, वहाँ यह निर्विशेष अद्वैतवाद इन सारे दोषों का ब्रह्म में आरोप करके ब्रह्म को सदोष, विकारी, परिणामी, सक्रिय, सकाम और अपनी महिमा दिखलाने और प्रतिष्ठा पाने का अभिलाषी, प्रसव धर्मी, अज्ञान, अविद्या और ब्रह्म युक्त सिद्ध करता है। किंतु यद्यपि यह निर्विशेष अद्वैत सिद्धांत व्यवहार दशा में इस प्रकार दोष युक्त और युक्तिहीन है, तथापि यह भावना कि सारा दृष्टव्य संसार मिथ्या, अविद्या और ब्रह्म रूप है, केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, साधकों को साधन रूप से शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त कराने में रोचक और सहायक प्रतीत होता है। इसीलिए बहुत से महात्माओं ने इस सिद्धांत को अपनाया है और अपना रहे हैं। इसलिए सांख्य योग के द्वैतवाद अर्थात परिणामवाद और शंकर के निर्विशेष अद्वैतवाद अर्थात विवर्तवाद में अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। शंकर से लगभग 250 वर्ष पश्चात श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय चलाया। इनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य श्री भाष्य कहलाता है। प्रसिद्ध है कि ब्रह्म सूत्र पर एक अति प्राचीन व्याख्या वृत्ति अथवा कृतकोटि नाम से बोधायन ऋषि की बनाई हुई थी, किंतु वह लुप्त हो चुकी थी। उसको टंकड्र मिर्ड, गुहदेव आदि पूर्व आचार्यों ने संक्षेप किया था। उसके आधार पर श्री रामानुजाचार्य अपने श्री भाष्य का लिखा जाना अपने वेदार्थ संग्रह में बतलाते हैं। भगवान बोधायन की विस्तीर्ण वृत्ति का जो पूर्व आचार्यों ने संक्षेप किया है, उनके मत अनुसार सूत्रों का व्याख्यान किया जाता है। श्री स्वामी रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत इस संप्रदाय का मत है कि शंकराचार्य का माया मिथ्यात्ववाद और अद्वैत सिद्धांत दोनों झूठे हैं। चित्त अर्थात जीव और अचित्त अर्थात विषय, शरीर, इंद्रियां आदि पांचों स्थूल भूतों से बना हुआ भौतिक जगत और ब्रह्म,
ये तीनों यद्यपि भिन्न हैं, तथापि चित्त अर्थात जीव और अचित्त अर्थात जड़ जगत, ये दोनों एक ही ब्रह्म के शरीर हैं। जैसा कि अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा है कि सारा बाह्य जगत शरीर इत्यादि और जीवात्मा ब्रह्म का शरीर है और वह इनका अंतर्यामी आत्मा है। इसलिए चित्त अचित्त विशिष्ट ब्रह्म एक ही है। इस प्रकार से विशिष्ट रूप से ब्रह्म को अद्वैत मानने से यह सिद्धांत विशिष्टाद्वैत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्म के सदृश हो जाता है, न कि ब्रह्म रूप। पुरुषोत्तम, नारायण, वासुदेव और परमेश्वर ब्रह्म के प्रायवाचक हैं। उपर्युक्त सारी बातों से सिद्ध होता है कि इस संप्रदाय में सगुण ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म, शबल ब्रह्म की प्राप्ति ही अपना लक्ष्य माना है, जो योग की संप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय हो सकता है। ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री मध्वाचार्य का द्वैत सिद्धांत। श्री रामानुजाचार्य के 182 वर्ष पश्चात विक्रमी संवत 1254 तदनुसार ईस्वी सन 1197 में श्रमदानंद तीर्थ का, जो मध्वाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, जन्म हुआ। 86 वर्ष की अवस्था में विक्रमी संवत 1340 तदनुसार ईस्वी सन 1283 में इनका शरीर त्याग हुआ। इनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य पूर्ण प्रज्ञ भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं। इनका मत है कि ब्रह्म और जीव को कुछ अंशों में एक और कुछ अंशों में भिन्न मानना परस्पर विरुद्ध और असंबद्ध बात है। इसलिए दोनों को सदा भिन्न ही मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति से भी एकता नहीं हो सकती। लक्ष्मी ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मा के ही अधीन रहती है, किंतु उससे भिन्न है।